मैं जो है आप लोग लंच जाने तक इंगेज रखूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फॉर्मल भाषण दूंगा, उसके बाद इंटरैक्टिव सेशन चालू करेंगे। सो फर्स्ट the UP is a blend of historical values and the modern technology developments. So UP has actually evidence for best and best of the medical facilities. आज की डेट में हम कहीं से पीछे नहीं हैं। हमने भी विश्व देखा, हम जब तक नहीं देखे थे तब तक हमको लगता था हम कुछ नहीं है, जब देख लिया तो हमको लगा वो कुछ नहीं है। So that is how we act. आप नहीं देखते हो तब तक आपको लगता है कि वो बहुत आगे, जब आप देख लेते हो तब लगता है हम कहाँ से कम हैं, कहीं से कम नहीं। खाली हमारे में फोकस करने की शक्ति होनी चाहिए। हमको अपनी जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करके एक जगह लगाने की जरूरत है। So I am thankful to Honorable PM, Honorable Chief Minister sir, and Honorable Health Minister, who is dedicated towards the progress of the country, especially the health sector. So a place where the optimal, this place has an optimal तक बोलते हैं जब सब तरह से सही हो, कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर में हमको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। ये टेम्परेचर कैसा है? ठंडा। ये टेम्परेचर ऑप्टिमल है, आपको भी अच्छा लग रहा है। अभी एकदम से क्या हो रहा है, यहाँ पे अंग्रेज आ जाए तो उसको कहेगा थोड़ा और ठंडा पड़ो। तो दैट इज हाउ प्लेस उत्तर प्रदेश इज ऑप्टिमल प्लेस। रीजन है यहाँ हर तरह के मौसम, हर तरह के लोग, हर तरह की संख्या, हर तरह के जेनेटिक्स और हर तरह के लोग, वो भी हैं और कर्मठ भी हैं। तो कर्मठ भी हैं और वो भी हैं। So all type, and that's how this is the optimal place for the growth and development of the pharma industry as well as any sort of investment which can be towards the health sector. सेकेंड इज यहाँ पर मरीजों की कमी नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डॉक्टर की कमी नहीं है। तो जब दोनों की कमी नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट की क्यों कमी? तो इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज किसी भी प्रोग्रेस के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस। एंड एनी एडवांसमेंट, चाहे आप लाख एडवांसमेंट, आप बहुत अच्छी मशीन बना ली, कुछ बना ली, बट दैट एडवांसमेंट इज आप यूजलेस। रीजन इज इफ इट इज नॉट अवेलेबल एट द एप्रोप्रिएट टाइम। जब आपको जरूरत नहीं है वो एडवांसमेंट है नहीं, दैट इज नॉट अवेलेबल विद द एप्रोप्रिएट कास्ट। कोई भी अगर एडवांसमेंट हुआ है जिससे कि ये हो सकता है, बट वो एडवांसमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, नाउ दैट बिकम्स यूजलेस। सो दैट इज हाउ वी आर, एंड दैट इज हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एडवांसमेंट न्यू डेवलपमेंट, बिकॉज एनी डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ फार्मा और मेडिकल साइंस और एनीथिंग, इंडिया से जब कोई चीज डेवलप होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इकोनॉमिकल एंड मल्टीपल टाइम। जैसे सर ने बताया था कि वहां पे आप जाते हैं तो पैरासीटामोल की गोली लेने में आपको डॉलर लगते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगता है। खाली आप जाके कहो तो कि डॉक्टर साहब सर दर्द कर रहा है, तो कितना पैरासीटामोल आपको दे देगा। सो दैट इज हाउ, सो एवरीथिंग इज चीप हियर। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द एडवांसमेंट एट द कोर कंपोनेंट। Last is the support from the local administration. That is very important. आप लाख कितना भी कहीं कुछ करने की सोच लो, जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होता, लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, तब तक कोई एडवांस नहीं हो सकता। दूसरा है तो उस लिहाज से हम लोग अपने को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि कम से कम इस समय आपके पास हर तरह का लोकल सपोर्ट है। एंड इफ एनीबडी is interested to invest or to promote research and development in pharma industry as well as in the health sector, most welcome. Number of government schemes are running and which can be utilized, which can be used very well. And आज की डेट में जो हम करेंगे वो ग्लोब में दिखाई पड़ रहा है। आज की डेट में खाली हम नहीं कि लखनऊ दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ या उत्तर प्रदेश में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा या जो भी जिस तरह का भी डेवलपमेंट होगा या न्यू ड्रग डेवलपमेंट होगा, वो पूरे विश्व में दिखाई पड़ेगा, पूरे विश्व में उसकी पहचान होगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन ने एक लैंडमार्क खड़ा किया और उस तरह के कई सारे लैंडमार्क जो है इंडिया से, उत्तर प्रदेश से खड़े कर दिए जा सकते हैं। So that is how I finish my formal talk, and I thank Dr. Mr. Atul and Jatinder Singh and Sir
SNC sir, for giving me opportunity to share. Now I will open